हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की क्लास लेकर आया हूँ। फिटर के लिए ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पाइप और पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ाया था। पाइप और पाइप फिटिंग में हमने स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था कि पाइप किस किस प्रकार के होते हैं, पाइप में किस किस टाइप्स के बेंड होते हैं, पाइप में किन फिटिंग औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, प्लम्बिंग टूल में कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, पाइप रेंच क्या होते हैं, बेंडिंग मशीन को में पाइप को कैसे बेंड किया जाता है, और स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग कौन कौन सी होती है। तो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो उसके आगे की हाउस होल्ड वाटर टैप की मरम्मत, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड वाटर टैप्स, और विजुअल इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। इसमें हमारे भी 3-4 टॉपिक रह गए हैं, उसको हमें कवर करना है। तो आइए जो जितना पार्ट अभी हमारा कवर करने के लिए रह गया उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने यहाँ तक वाटर हार्वेस्टिंग तक पढ़ा दिया था आपको, किस प्रकार से पानी को संग्रहित करके जल स्तर को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। वाटर हार्वेस्टिंग पानी को संचय करके जल स्तर को बढ़ाना, मेंटेन करना। इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें पढ़ना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउस होल्ड वाटर टैप्स। हाउस होल्ड वाटर टैप्स के बारे में पढ़ना है हमें। अब इसमें देखिए, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। वाटर टैप्स क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार के, वाटर टैप का कार्य क्या होता है, वाटर टैप की रचना, वाटर टैप के सामान्य खराबियों के बारे में पढ़ना है हमें। इसमें क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम वाटर टैप इस्तेमाल करते हैं। टैप मतलब क्या होता है? नल। घरों में जो नल लगा होता है, ऐसा कुछ होता है ना, नल। नल, इस नल से पानी गिरता है बाल्टी में, तो इसी को बोलते हैं वो टैप, नल। बाजार में नए तथा पुराने डिजाइन के अनेक नल हैं। आज की डेट में नलों का तो इतना डिजाइन है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी बिकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि सुधारने तथा वॉशर की पैकिंग मटेरियल बदलते समय निर्माता के निर्देश को पढ़ें। सभी प्रकार के स्क्रू डाउन पानी के नलों में 2 भाग होते हैं जिसे बनाए रखने चाहिए। स्पिंडल या शाफ्ट के लिए फिटिंग बॉक्स की पैकिंग, मेटल डिस्क या वॉशर, रबर, चमड़ा या फाइबर, या वाल्व डिस्क। जैसे देखिए फिगर नंबर 1 देखिए। फिगर नंबर 1 में एक नल के बारे में दिखाया गया सारी चीजें, जिसको सबसे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, जिसको हम पकड़ के घुमाते हैं गोल गोल, इसको बोलते हैं हैंडल। इसको बोलते हैं हैंडल। फिर जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं स्पिंडल या शाफ्ट, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं स्पिंडल या शाफ्ट। ऊपर वाले को हैंडल, उसको स्पिंडल या शाफ्ट। उसके बाद तीसरा हो होता है ग्लैंड नट। इसके नीचे लगा होता है, जो जिसके बीच में शाफ्ट जिसके बीच में लगा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ग्लैंड नट। उसके बाद चौथा जो होता है, यहाँ इसके अंदर जो हिस्सा लगा होता है, उसे हम बोलते हैं स्टिफिंग बॉक्स या पैकिंग। एक पैकिंग टाइप की लगी होती है जो लीक प्रूफ बनाती है। पैकिंग चौथा नंबर जो इसका, इसको बोलते हैं स्टिफिंग बॉक्स या पैकिंग। पांचवा होता है बोनट, जिस पर सारा आधार, जिस पे सारी चीजें टिकी होती हैं, बोनट, ये पांचवा। और जो छठा होता है वो होता है मेटल डिस्क होल्डर। मेटल डिस्क होल्डर, ये जो सारी चीजें हैं, मेटल डिस्क को जो ऊंचाई पे होल्ड की रहती है उसको बोलते हैं मेटल डिस्क होल्डर। गोल सा यहाँ डिस्क होता है, इस टाइप का टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, वो नीचे इसी पे टिका रहता है। ये साइड व्यू दिखाया जा रहा है, इसका साइड व्यू देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो मेटल डिस्क होल्डर।
सातवां होता है वॉशर। देखिए इसके नीचे ब्लैक कलर का एक वॉशर लगा हुआ है, ब्लैक कलर का, यहाँ पर वॉशर इसे बोलते हैं। आठवां होता है रिटेनिंग नट वॉशर। रिटेनिंग नट वॉशर, नीचे जो उसके नीचे एक और लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं रिटेनिंग नट वॉशर। इसके बाद वाल्व सीट और टैप की बॉडी। ये जो आपका नौवां होता है ये होता है वाल्व सीट, जिसपे वाल्व लगाया जाता है। और ये 10वां क्या होता है, टैप की बॉडी। ये जो हिस्सा है ये इसकी बॉडी है। तो कुल मिलाकर ये टैप, इस प्रकार से नल आपका तैयार होता है, इतने प्रकार के। अब पानी के नल की बॉडी के सीट में होती है। जो पानी होता है वो नल की बॉडी के सीट पे होता है, जहां पे निचला हिस्सा होता है। बोनट जो कार्य करने वाले पार्ट को पकड़ के रखता है, ये वाला हिस्सा, ये सब। बॉडी पर स्क्रू किया होता है, इसके बॉडी पे क्या होता है, स्क्रू किया होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर स्क्रू बना हुआ है टाइट करने के लिए। जब पानी नल के नीचे कसा जाता है तो मेटल की दो सतहों के बीच वॉशर इक्विस दबता है। देखिए यहां पर जब हम इसे घुमाते हैं, हम इसको घुमाते हैं ना, तो जैसे जैसे प्रेशर बनेगा तो ये इसको क्या होता है, दबाता जाता है। दबाता जाएगा तो क्या होगा, ये जो लॉकिंग है, जो सीलिंग मटेरियल है, ये इस रास्ते को लॉक कर देगा। और जब इसको लॉक कर देगा तो पानी की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। तो मेटल की दो सतहों के बीच वॉशर इक्विस को दबता है। यह जोड़ जलोग वाटर टाइट बनाता है। ये वाटर टाइट बनाता है जब इसको हम टाइट करते जाएंगे। अगर यही इसके अपोजिट हम इसे खोलते जाएंगे तो ये ढीला होता जाएगा और ऊपर की तरफ चला जाता है। ये जो है यहाँ की पोजीशन यहाँ तक आ जाती है। तो ये हिस्सा जब खुल जाता है तो पानी यहाँ से आने लगता है, पानी यहाँ से आने लगता है। पानी ऐसे जाता है, ऐसे आता है। इस प्रकार से पानी जो है नल में जाता है। स्पिंडल के दूसरे सिरे पर हैंडल तथा दूसरे सिरे पर चूड़ी बना हुआ स्क्रू बना होता है। पानी जब स्पिंडल को सबसे नीचे मेटल या डिस्क होल्डर पे होता है, इसमें रबर का वॉशर होता है जो उसके नीचे लगे नट को पकड़े रहता है। यहाँ पर ये जो वॉशर होता है उसके नीचे लगे नट को पकड़े रहता है। पानी के नल के ऊपरी भाग में स्टीफन बॉक्स होता है जिसमें शाफ्ट ग्रेफाइट ग्रीव्स हेम्प पैकिंग होती है। स्टीफिंग बॉक्स स्क्रू के जैसे टाइट किया जाता है तो ये पैकिंग दबती है और दबने से जोड़ वाटर टाइट जल रोधी हो जाता है। यही पैकिंग जो होती है, जो मैं आपको बताया था काले रंग की, जब इसको हम टाइट करते हैं तो नीचे की तरफ दबता है। जब दबता है तो पैकिंग टाइट हो जाती है और पानी के प्रवाह को रोक देता है। स्क्रू डाउन वाटर टैप्स के कार्य करने में क्या क्या खराबी आती है, जैसे स्क्रू वाले पाइप होते हैं अप एंड डाउन करने वाले, इस टाइप के जो टैप होते हैं, जो ये इस टाइप के टैप होते हैं ना, इनमें क्या खराबियां आती हैं उसके बारे में बता रहा है। पहली देखिए, यहाँ से पहला, दृढ़ता से बंद करने के बाद भी नल में से पानी बहता है, टपकता रहता है। इसमें जैसे बहुत टाइट करके भी आपने बंद कर दिया तो पानी क्या फिर भी टपकता रहेगा, एक एक बूंद। वाटर घिस जाना है, इसका क्या कारण है, जो वाशर लगा हुआ है वो घिस गया है, खराब हो गया है। वाशर पर कंकड़ या टुकड़ा जंग लग गई है, अन्य बाहरी पदार्थ या सीटिंग खराब हो गई है उसकी। उपचार क्या, वाशर को बदलना, बाहरी पदार्थ को हटाना, नल को पुनः साफ करके दोबारा कसना। दूसरा क्या कारण हो सकता है, स्पिंडल या स्टिफिंग बॉक्स स्क्रू के चारों तरफ से पानी का बहना। जैसे जो स्टिफिंग बॉक्स होता है, जो पैकिंग होती है ना, पैकिंग के साइड से पानी निकलने लगना, पैकिंग के साइड से पानी निकलना। स्टिफिंग बॉक्स की पैकिंग क्या है, इसका मतलब खराब हो गई है और स्प्रिंग बॉक्स स्क्रू अच्छी तरह से टाइट नहीं है। तो हमें क्या करना है, स्टिफिंग बॉक्स की पैकिंग को बदलना है और बॉक्स को टाइट करना है। स्पिंडल को घुमाने पर लगातार स्लिप होता है तथा नल बंद नहीं होता। जैसे कि आप कभी अभी आप देखते हैं ना, ये टैप है, इसको घुमाते रहते फेल हो जाता है, ये मतलब घूमते ही रहता है, फिर चूड़ी उड़ी काम नहीं करती है। तो इसका मतलब है स्पिंडल की चूड़ियां क्या है, खराब हो गई हैं, टैप को बदलना पड़ेगा। चूड़ियां क्योंकि काट नहीं सकते उसमें, तो हमें टैप ही पूरा बदलना पड़ेगा। ऑन और ऑफ करने के लिए हार्ड टैप करें।
स्टिफिंग बॉक्स पैकिंग हार्ड स्पिंडल मुड़ गया है। जैसे बहुत ज्यादा टाइट अगर वो जा रहा है, बार बार आपको खोलना और बंद करने में बहुत टाइट हो रहा है, इसका मतलब कि आपकी जो पैकिंग है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह मुड़ गई है कि उसकी स्प्रिंग को ऊपर नीचे नहीं होने दे रही है नल के। जो पैकिंग है, ये पैकिंग कहीं ना कहीं ऐसे मुड़ गई है कि स्प्रिंग को घूमने नहीं दे रही है फ्री होके। तो ऐसी कंडीशन में भी जब नल टाइट खुलता है बंद होता है तो ऐसी समस्या आती है। इसमें क्या करते हैं, स्टिफिंग बॉक्स में कुछ तेल के साथ ग्रीसिंग की पैकिंग को बदल देते हैं। नल खोलते समय अधिक ध्वनि, जब नल खोल रहे चू चू की आवाज आ रही है तो स्पिंडल का जो वाल्व है, जो स्पिंडल है उसका वाल्व क्या है, ढीला है, इसीलिए वो चू चू की आवाज करता है। वाल्व पर वाशर ढीला होता है, वाल्व पर क्या होता है, वाशर ढीला होता है, तो नया नल लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अंदर आप उसके अंदर जाकर उसको चेंज नहीं कर सकते, वो अंदर के असेंबली उसी के साथ आती है। तो ये कुछ बेसिक रख रखाव थे जो हमें करने चाहिए जब भी आपका टैप जो है वो खराब हो जाए। उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन, पाइप और पाइप फिटिंग में विजुअल इंस्पेक्शन, देखकर निरीक्षण और उसकी आवश्यकता की व्याख्या करना और दृश्य और फायदे और उसके नुकसान को बताना। जिस विधि द्वारा स्थिति, गुणवत्ता और वास्तविकता का निर्धारण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। परीक्षण कर कुछ कुछ गुणवत्ताओं का टेस्ट करना। अब उद्योग या परियोजनाओं प्रबंधन में यांत्रिक गुणों के लिए क्या क्या किया जाता है आपका, देखिए पहला तो क्या, कड़ापन, हार्डनेस टेस्ट की जाती है, लचीलापन टेस्ट किया जाता है, कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनेस, शेप, सरफेस फिनिश एंड कलर, इन सभी चीजों को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गैर विनाशकारी परीक्षण, जिसको डीटी एनडीटी बोलते हैं, नॉन डेंजरस टेस्ट, इसको बोलते हैं नॉन डेंजरस टेस्ट। उसमें क्या होता है, जो डेंजरस नहीं होता उसको बोलते हैं दृश्य निरीक्षण, देखकर, रेडियोग्राफी, चुंबकीय कण का निरीक्षण, तरल व्याप्ति का निरीक्षण, अल्ट्रासोनिक निरीक्षण, एड़ी धारा का निरीक्षण, जो धारा बह रही है उसका निरीक्षण। और जो खतरनाक होते हैं निरीक्षण वो कौन से होते हैं, तनाव परीक्षण, क्रैश टेस्टिंग, कठोरता परीक्षण, मेटलोग्राफिक परीक्षण, ये अलग अलग प्रकार के परीक्षण होते हैं नलों के। दृश्य निरीक्षण में देखिए क्या होता है, दृश्य निरीक्षण में केवल अवलोकन हेतु मूल्यांकन करना उपयोग की जाने वाली वस्तु की विनाशकारी परीक्षण विधि होती है। उपयोग किए जाने वाली निरीक्षण प्रयोग कर लिया जाता है जिससे दृश्य निरीक्षण कहा जाता है। किसी भी चीज को देखकर हम ये बताएं कि ये सही है कि गलत है, उसको हम बोलते हैं दृश्य निरीक्षण। जैसे इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, आइटम के सतह की स्थिति, उसकी ऊपरी सतह हम देख सकते हैं, मचे होने वाले सतह के संरेखण करना, कोई उसमें अलाइनमेंट का इश्यू है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। आयाम, डायमेंशन के अनुसार सेटिंग की डिजाइन, डायमेंशन के अनुसार उसकी सेटिंग की डिजाइन देख सकते हैं कि वो कैसा है। और दृश्य निरीक्षण आमतौर पर दोषों का पता लगाने के लिए नियोजित प्रथम विधि है। सबसे पहला काम क्या होता है, देख के ही बताता है। कोई भी समस्या होती है तो इंसान सबसे पहला काम क्या करता है, देख कर ही बता पाएगा आपको कि हाँ ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। फिर उसके बाद वो उसे, अगर उसकी डिटेल में उसे जाना है तो उसे दूसरे तरीके से उसका निरीक्षण करना पड़ेगा। तो जो दृश्य निरीक्षण होता है वो एक एनडीटी मेथड है, नॉन डेंजरस टेस्ट है। अब देखिए जो देख कर करने वाले निरीक्षण कौन से है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, माइक्रोस्कोप है, फाइब्रोस्कोप है, वीडियो कैमरा है, और कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट में वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज, फीलर गेज, ये सब क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन करने के तरीके हैं। दृश्य निरीक्षण, जो विजुअल इंस्पेक्शन होता है वो भी तीन पर टाइप का होता है, एकदम प्रत्यक्ष दृश्य निरीक्षण, रिमोट एंड पारदर्शी।
प्रत्यक्ष में क्या होता है, यह आमतौर पर तब किया जाता है जब सतह पर 6 mm के भीतर को रखने के लिए पहुंचना पर्याप्त होता है और दृष्टि और सतह की विमाओं के बीच 30 डिग्री का कोण कम नहीं होना चाहिए। उसका बाद क्या होता है, यह प्रत्यक्ष दृश्य निरीक्षण एक पूरक विधि है। आर्टिफिशियल प्रकाश की सहायता का उपयोग इसमें किया जाता है और उत्पादन दृश्यात्मक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सतह के नीचे सतह पर कोई चमक नहीं होनी चाहिए। इसमें किरणों के द्वारा इस जो होता है आपका आर्टिफिशियल, उससे हम चेक करते हैं। दृश्य निरीक्षण के लाभ, अच्छी दृष्टि के अलावा किसी भी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। विनाशकारी परीक्षण के लिए अन्य विधि बहुत सही होता है। यह तत्काल परिणाम देता है। इसके इंस्पेक्टर को न्यूनतम परीक्षण की आवश्यकता होती है। दृश्य निरीक्षण के लिए कम उपयोगी उपकरण की आवश्यकता होती है। इसकी हानियां क्या क्या हैं? दृश्य निरीक्षण जो होता है आपका विजुअल इंस्पेक्शन, वो सटीकता से बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर के अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करता है। जो उसकी सटीकता होती है कि हम कितना एक्यूरेट चेक कर सकते हैं, वो क्या होता है, इंस्पेक्टर के अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करता है। केवल बड़े दोषों को असंतुलन का पता लगाया जा सकता है। दरारों के रूप में स्क्रैच की गलत व्याख्या की संभावना होती है। यह केवल सतह डायमेंशन दोषों को पता लगाने तक ही सीमित होता है। हम केवल सतह, बाहरी सतह पर ही हम विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में क्या है कि फिगर नंबर 1 देखिए, क्वालिटी करेक्शन डिफेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, फीडबैक डिफेक्ट टू अप्रोच पर्सन, डिटरमाइन कॉज ऑफ डिफेक्ट। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो क्वालिटी चेक करते सबसे पहले क्या आप पकड़ते हैं, कोई डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फीडबैक ऑफ डिफेक्ट टू अप्रोचेस पर्सन। अब जो जहां पर जिससे भी गलती हुई है, जहां पर भी गलती हुई है, उससे हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ डिफेक्ट। उसके बाद पता लगाते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम आई क्यों, मतलब ये डिफेक्ट क्यों आ रहा है। ठीक है, जब डिफेक्ट का हमें कारण पता चल जाता है तो फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं। फिर हम उसे क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो इस परीक्षण को हम लोग बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। और आमतौर पर संगठित परीक्षा या औपचारिक मूल्यांकन अभ्यास है जिसमें माप, परीक्षण गेज, सामग्री या वस्तुओं की तुलना शामिल हो सकती है। और इसके बाद हम क्या निरीक्षण को किस किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है कि सिंगल, व्यक्तिगत रूप से, एक लॉट के बाद लॉट। जैसे कोई एक पदार्थ, वो इस प्रोडक्ट कोई बन रहा है, उसमें से एक पार्ट निकाला, उसको चेक कर लिया। और लेकिन एक होता है लॉट, जैसे ढेर सारे लॉट बन रहे हैं, उसमें लॉट में से एक एक पीस चेक करना, उसको बोलते हैं लॉट इंस्पेक्शन। निरीक्षण प्राप्त करना, निरीक्षण लास्ट में कोई प्रोडक्ट बन के आ रहा है तो उसको लास्ट में चेक करना। प्रक्रिया में निरीक्षण, जब बन रहा है प्रोडक्ट उसके बीच में ही जाके चेक कर लेना। अंतिम निरीक्षण को रुकता है जब वो पैकिंग में जा रहा है, डब्बे में बंद होने जा रहा है, तब निरीक्षण करना। इसके बाद निरीक्षण जो होता है, वो प्रक्रिया ज्यादातर क्या होती है, मैनुअली, मतलब मशीनों द्वारा नहीं होती, इंसानों द्वारा ही करके की जाती है। निरीक्षण की भूमिका सत्यापित करना, वेरिएंस डाटा, इसमें गलत से अच्छा को अलग करना शामिल नहीं होता है। पीडीसीए साइकिल, पीडीसीए साइकिल क्या होता है, पीडीसीए साइकिल मतलब होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट। जैसा कि फिगर नंबर 2 में देखिए आप लिखा हुआ है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। साइकिल मॉडल को डेपिंग साइकिल या स्वीहर्ट साइकिल, नियंत्रण साइकिल भी कहते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रबंधन और समायोजन प्रबंधन के अंदर गुणवत्ता और प्रक्रिया की प्रभावशीलता को सुधारने के लिए इस मॉडल को लागू किया जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्लान योजना, डू करो, जांचो, और एक्ट। प्लान मतलब योजना, प्लान, डू, चेक
एंड एक्ट, ये 4 साइकिल होते हैं। प्लान, डू, चेक, एक्ट। डिजाइन विनिर्देशों के साथ अनुरूप पहुंच और उत्पादों की मात्रा और विश्वसनीयता में सुधार, इसका दो मतलब कि जो उद्देश्य होता है। उसके बाद निरीक्षण प्रक्रिया के क्या क्या तत्व होते हैं। गुणवत्ता की आवश्यकताओं की व्याख्या करना, निरीक्षण के लिए सामग्री का नमूनाकरण करना, कम से कम सामग्री की परीक्षण होने के लिए, और सही या अस्वीकार करने के लिए अपरिपक्व मौसम के निरीक्षण के खिलाफ निर्णय और कार्रवाई करना। गुणवत्ता क्वालिटी क्या है? गुणवत्ता आवश्यकताओं और वृद्धि निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए और गुणवत्ता उपयोग के लिए फिट होनी चाहिए। देखिए प्लान, डू, चेक, एक्ट क्या होता है कि जब भी कोई समस्या आती है ना, कोई भी समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, समस्या के समाधान के लिए प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना कि हाँ भाई उसको ठीक कैसे किया जाए। तो प्लानिंग आपने बना ली, अब प्लानिंग के बाद क्या करते हैं आप, प्लानिंग के बाद प्लान के बाद डू, उसको आप लागू करते हैं, उसको करके देखते हैं। तो आपने प्लान के बाद उसको डू कर दिया, मतलब कर दिया। डू करने के बाद चेक, अब उसके बाद परिणाम देखते हैं, परिणाम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या आया। प्लान, डू, चेक, फिर उसके बाद एक्ट, फिर हम उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अगर वो आपका परिणाम संतोषजनक होता है आपकी प्लानिंग के अनुसार, तो हम उसको क्या करते हैं, लागू करके उस पर कार्य करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो ये साइकिल हर जगह लगभग कार्य करता है। जब भी आपको कोई ट्रबल शूटिंग होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं PDCA साइकिल। ये चारों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो PDCA साइकिल हम इसी को कहते हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट। अब अगला है कि प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट जब बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, मैन पावर लेते हैं। फिगर नंबर 3 में देखिएगा आप लोग, जैसे आपको कोई इस टाइप का गार्डर या कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, मतलब काम करने के लिए आदमी। उसके बाद मशीनें चाहिए, उसके बाद आपको टेक्निक चाहिए, प्रोसेस चाहिए, जगह चाहिए और मटेरियल चाहिए। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तब आप जाके आगे उसको प्रोसेस करेंगे, उस पर काम करेंगे। जब काम करेंगे तो उस पर क्या बनाएंगे, आप एक प्रोडक्ट बना के तैयार करेंगे। फिर इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, आप चेक करेंगे, चेक करेंगे। अगर इस प्रोडक्ट में सब कुछ ओके है तो आप क्या करेंगे, इसमें दो चीजें होंगी, या तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट कर देंगे। तो एक होता है एक्सेप्ट, मतलब आपका प्रोडक्ट सही बना है, और रिजेक्ट मतलब आपका प्रोडक्ट गलत बन गया है। और तीसरा एक कंडीशन होता है कि गड़बड़ तो बना है लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। मतलब कि गड़बड़ तो बना है बट इट कैन बी करेक्टेड। तो क्या होता है, इसको वापस भेजा जाता है प्रोसेस में, फिर से ये वापस आता है प्रोसेस में, फिर इसको रिवर्क करके दोबारा सही कर दिया जाता है, फिर ये प्रोडक्ट ओके हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी जब हम माल बनाते हैं किसी भी जगह पर, तो पहले प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद इंस्पेक्शन करते हैं, उसमें ओके होगा, सही होगा या फिर गलत होगा। और तीसरी कंडीशन, गलत है लेकिन उसको सही किया जा सकता है, गलत है लेकिन उसे सही किया जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं रीवर्क प्रोसेस। उसको हम क्या बोलते हैं, रीवर्क प्रोसेस। ठीक है। तो एक या अधिक तत्वों पर परिभाषित गुणवत्ता की उत्पादकता की सेवा, इन तत्वों की गुणवत्ता को विशेषतया माना जाता है। और इसके बाद है क्या है, ये तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्थान उत्पादन में शामिल सभी कारकों की गुणवत्ता की समीक्षा करता है, जैसे कि लास्ट में आपने यहाँ पर चेक किया। इसके बाद ISO 9000 एक ISO संस्था है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिजाइन की गुणवत्ता को डिफाइन करता है कि किसी की गुणवत्ता कैसे आपको फॉलो करनी है। उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल।
गुणवत्ता प्रबंधन को पूरा करने का ध्यान केंद्रित गुणवत्ता प्रबंधन का एक हिस्सा है। यह दृष्टि 3 पहलुओं पर जोर देता है। पहला क्या है कि तत्व जैसे नियंत्रण, नौकरी प्रबंधन, अच्छी तरह से प्रबंधित प्रक्रिया प्रदर्शन और अभियंता प्रदर्शन, अभिलोगों की पहचान, दान, कौशल और अनुभव जैसे योग्यता जैसे आदि। इसका अर्थ ये है कि किसी भी चीज का जो परीक्षण है उसके सभी मापदंड जो दिए हुए हैं उस पर वो खरा उतरना चाहिए। जैसे अगर कोई दिया है 10 प्लस माइनस 0.5 तो वो उसी के अंडर में बना होना चाहिए, ना कि उस 11 होना चाहिए या 13 होना चाहिए। ज्ञान, कौशल और अनुभव योग्यता की क्षमता होना, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके अंदर उसका कार्य का ज्ञान होना चाहिए, कौशल स्किल होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए और योग्यता होनी चाहिए जो कार्य उसको दिया गया है। अखंडता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक सांस्कृतिक प्रेरणा, टीम भावना और गुणवत्ता समूह, सेल्फ मेड होना आदि। जैसे कि आप जब कार्य करते हैं कोई भी, तो कार्य अकेले नहीं होता, वो एक टीम वर्क से होता है, उसमें कई सारे लोग कार्य करते हैं। तो जब कोई भी कार्य जब पूरा होता है तो सभी का इसमें योगदान होता है, इसी को हम बोलते हैं टीम वर्क। उसी के बारे में इसमें बात की जा रही है। इसके बाद ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद देखेंगे, पढ़ते हैं एसपीसी। एसपीसी क्या होता है? स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, इसको बोलते हैं हम स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण। यदि उत्पाद ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने या उससे अधिक आवश्यकता है तो आमतौर पर इसे एक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिए जो स्थिर और अपरिवर्तनीय है। अधिक सटीक प्रक्रिया लक्ष्य के चारों ओर छोटी भिन्नता या उत्पादन की गुणवत्ता विशेषताओं के नाम मात्र के उत्पादन के साथ परिचालन करने में सक्षम होनी चाहिए। सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण समस्या निवारण उपकरण एक शक्तिशाली संग्रह है जो एक प्रक्रिया अस्थिरता में उपयोगी होती है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जैसे आप, अभी मैं आपको बता रहा था कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं आप कोई ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट में बार बार एक ही टाइप की समस्या या कोई समस्या बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है या फिर वो रिवर्क में आ रहा है। तो हमारा काम, रिवर्क करने पे भी क्या होता है, कॉस्ट लगती है, पैसा लगता है, क्योंकि उस पर दोबारा काम करना होता है, उस पर दोबारा आदमी लगेंगे, दोबारा मशीनें लगेंगी। इसलिए वो काम भी दोबारा ना हो और जो बार बार प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर किया जाए, तो उसके लिए कुछ ऐसे सांख्यिकी तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट है जिसकी डायमेंशन है 10, ठीक है, और जब 10.50 है मान लीजिए, और ये 50 तक ही ओके है, उसके आगे ओके नहीं है, और बार बार जो गलत वाला पार्ट है 10.65, 10.78, मतलब प्लस की तरफ ही बार बार रिजेक्ट हो रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्लस की तरफ आ रही है। तो क्या करते हैं कि हम सांख्यिकी में कई चीजें होती हैं, उन डेटा को कलेक्ट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करके हम लोग डिसीजन लेते हैं कि किस प्रकार की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये डेटा के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और किस वजह से आ रही है। तो उसके लिए क्या होता है कि कई प्रकार के टूल्स होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। टूल्स मतलब ये टेक्निकल टूल्स। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम क्या होता है, एक प्रकार का, इस प्रकार का चार्ट होता है ऐसा। ये क्या होता है, प्रोसेस को बताता है कि प्रोसेस मीन लाइन से कितना डिफर चल रहा है। प्रोसेस जो है मीन लाइन से कितना डिफर चल रहा है, मतलब अगर मेरी प्रोसेस बीच में यहाँ पे होना चाहिए तो ये इधर बन रहा है या इधर बन रहा है, मतलब प्रोसेस से कितना शिफ्ट हो रहा है आपका जो डायमेंशन है। तो ये हिस्टोग्राम उसके बारे में बताता है। दूसरा होता है चेक शीट, जांच पत्र। जांच पत्र ये बताता है कि हम जो चीज पार्ट चेक कर रहे हैं, क्वालिटी जो है उसकी, वो क्वालिटी पे कितना खरा उतर रहा है। अगर मैंने 10.5 बनाया है तो 10.65 क्यों आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो डेटा जो है चेक शीट से हमें प्राप्त होता है। तीसरा होता है परेटो चार्ट। परेटो चार्ट हमें ये बताता है रेशियो, खराब और सही का रेशियो कितना है, मतलब कितना पार्ट पे कितने पार्ट खराब हो रहा है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कितने परसेंट खराब हो रहा है और कितने परसेंट सही हो रहा है, वो हमें पैरेटो चार्ट से पता चलता है। कोई भी प्रॉब्लम पैरेटो चार्ट से ही हम पता लगाते हैं
कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसमें 2-3 तरह की समस्या आ रही है, लेकिन कोई समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो सबसे पहले हम उस समस्या पर अटैक करते हैं। तो उस समस्या का कितना परसेंटेज है, क्या है, वो हमें पैरेटो चार्ट से पता चलता है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसमें एक होता है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कॉज एंड इफेक्ट मतलब इसमें क्या होता है कि हम एक इस प्रकार से बना लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं समस्या, यहाँ समस्या लिख लेते हैं, उसके कारण, संभावित कारण जानने का पता करते हैं। तो यहाँ पे संभावित कारण लिखते हैं और उसके जवाबों को खोजने की चेष्टा करते हैं। उसके बाद होता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में क्या होता है कि हम देखते हैं कि किस एरिया में इस प्रकार के डॉटेड से पता किया जाता है कि किस क्षेत्र में, मतलब जो व्यवहार जो है, कंपोनेंट हमारा किस तरीके का व्यवहार, जो हमारा ऑपरेशन है वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। तो स्कैटर डायग्राम, इसके माध्यम से हम पता लगाते हैं कि व्यवहार जो है वो किस डायरेक्शन में और किस तरीके से हो रहा है। और दूसरा होता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डायमेंशन जो है हमारी है। कंट्रोल चार्ट में क्या होता है कि जो आपकी डायमेंशन होती है, मान लीजिए ये आपकी मीन लाइन है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो कंट्रोल चार्ट हमें दिखाता है कि जो आपका प्रोसेस है वो आपके डायमेंशन के अंदर या बाहर कितना बन रहा है, ये आपके कंट्रोल चार्ट से हमें पता चलता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें, ये देखा जाए तो इसकी एक स्पेशल हर की एक 2-2 घंटे की ट्रेनिंग होगी, तब आपको समझ में आएगा। बहुत छोटे समय में ये समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। बस इसको मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है कि क्या क्या चीजें होती हैं, इनका उपयोग करके ही हम समस्याओं को दूर करते हैं। ये समस्याओं को बहुत बारीकी से दूर करती है और बहुत ही बारीक, मतलब एकदम सटीक परिणाम बताती है आपको कि कहाँ पर कितनी प्रॉब्लम कितने परसेंट तक आई है। तो इनका जो इस्तेमाल होता है, इनको हम बोलते हैं 7QC टूल्स। 7QC टूल्स बोलते हैं इनको, 7QC टूल्स, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, जिनमें केवल तकनीकी सिद्धांत होते हैं। एसपीसी की उचित तैयारी एक ऐसे वातावरण में बनाने में मदद करती है जिसमें संगठन के सभी व्यक्ति गुणवत्ता और उत्पादकता में लगातार सुधार चाहते हैं। इसमें हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चाहिए, मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट को लगातार सुधारते जाएं, सुधारते जाएं, सुधारते जाएं और एक बेहतर, बेस्ट प्रोडक्ट प्राप्त करें। इसका जो प्रयोग है सन 1920 के दशक में बेल टेलीफोन प्रयोगशालाओं के वाल्टर एशवार्ड द्वारा विकसित किया गया था। एसपीसी के आधार पर सांख्यिकीय अवधारणाओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेवार्ड की विविधता के सिद्धांत का वर्णन करना होगा। तो सबसे पहले 1920 में इसका प्रयोग किया गया था। तो ये सारी चीजें अब तक हमने पढ़ ली हैं, ये क्वालिटी से संबंधित थी, जो पाइप फिटिंग का दूसरा हिस्सा था। तो यहाँ पर हमने जो मॉड्यूल है पाइप फिटिंग का, मॉड्यूल 5 को कंप्लीट कर लिया है। मॉड्यूल कितना था ये, रुक जाइए एक बार, सॉरी, हाँ, मॉड्यूल 3 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मॉड्यूल 3 के बाद अब हम सेक्शन, अगला जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल 4 पढ़ेंगे। तो मॉड्यूल 3 यहाँ तक पाइप फिटिंग का हमने कंप्लीट कर लिया। पाइप फिटिंग का पार्ट 2 है। तो आई होप ये भी चीजें आपको समझ में आएंगी, केवल क्वालिटी से संबंधित थी। इसकी डिटेल जानकारी हम आपको अगले कई वीडियोस में बीच बीच में बताते रहेंगे। ये केवल इसके बारे में, क्योंकि इतनी सटीक जानकारी के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस देनी पड़ेंगी आपको। इस एसपीसी कंट्रोल क्या होता है, 7QC टूल्स क्या होता है, इसको समझने के लिए हर एक टॉपिक का अलग अलग क्लास लेना पड़ेगा, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल इनके बारे में मोटी मोटी जानकारी दी हुई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको चैनल के बारे में जानकारी लगातार मिलती रहेगी। और तो आज के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।